हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एंड CITS वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों जो आपकी NMDC क्लास 13 आपकी होने वाली है। अगर आपने पीछे क्लास से 12 क्लासें नहीं देखी हैं तो NMDC वाली प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे जो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से लेके 12 तक और ये 13 क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट और आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप जाके कर सकते हैं। हमारे चैनल पे वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जॉब, थ्योरी, प्रैक्टिकल, क्वेश्चन आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही जो है आसानी से कराऊंगा, आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि दोस्तों ये 40+ क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही मैं आराम से कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको सीधा मैं एक लाइन को क्वेश्चन कराऊंगा और सीधा आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सारी क्लासें मैंने ऐसी करा रखी है, तो आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें अगर आप सीरियस हैं तो। ठीक दोस्तों, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्लासें है 13 क्लास है दोस्तों, ये इजी आपके क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, तो आपको इजी क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों 1 से स्टार्ट कीजिए तो आपको इजी मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों हार्ड भी है और इजी भी है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। बस दोस्तों हमारी मोटिवेशन के लिए एक लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल का मेंबर बन जाइए, ताकि आपके पास कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके जो फ़ोन के स्क्रीन पे है, तो देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला दोस्तों, इलेक्ट्रोड का साइज निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। तो इलेक्ट्रोड का साइज किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो किसके द्वारा दर्शाते हैं हम? इलेक्ट्रोड कोर वायर के व्यास के द्वारा जो है इलेक्ट्रोड के साइज को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, ये देखिए, पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न इलेक्ट्रोड बहुत अधिक धातु चढ़ाती है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है जो बहुत अधिक धातु चढ़ाती है? अब दोस्तों धातु अधिक चढ़ाती है, इसका मीनिंग क्या होता है तो समझ लीजिए आप। ये दोस्तों आपका एक, मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है, यानी जिस पे आपको वेल्डिंग करनी है। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों आपका ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इलेक्ट्रोड है आपका, और दोस्तों इससे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अधिक जो मेटल जो है इसके ऊपर चढ़ा रही है। ठीक है, जिससे आपका इलेक्ट्रोड बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो इसने पूछा है निम्न इलेक्ट्रोड धातु में अधिक धातु चढ़ाती है। तो दोस्तों वो कौन सा इलेक्ट्रोड है जो बहुत अधिक धातु चढ़ाती है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड, जो बहुत अधिक धातु चढ़ाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये इलेक्ट्रोड निम्न 2 मानक लंबाई में मिलते हैं। तो दोस्तों आप मार्केट में जाएंगे इलेक्ट्रोड लेने, तो दोस्तों उनको क्या मानक बताएंगे कि, या दोस्तों आप बोल सकते हैं कि 3.15 की दे दीजिए, या 4 की इलेक्ट्रोड दे दीजिए, या 2.15 की इलेक्ट्रोड दे दीजिए, ऐसे बोलेंगे। लेकिन दोस्तों मानक में इसकी लंबाई क्या होती है? अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो क्या बोलेंगे? 350 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक के बीच में आपको जो है इलेक्ट्रोड के मानक ये होते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया इलेक्ट्रोड के 2 मानक की लंबाई क्या होती है, 350 mm से 450 mm। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्य में से एक उद्देश्य है। तो इलेक्ट्रोड कोटिंग के उद्देश्य में से एक उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है आर को शिथिल करना, ये एक उद्देश्य है इलेक्ट्रोड कोटिंग का। ठीक है दोस्तों, अब कोटिंग आपको नहीं पता तो जाके दोस्तों आप थ्योरी की क्लास में देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना भी जरूरी है, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स कोटिंग के कई कार्य होते हैं, निम्नलिखित में से कोटिंग का प्राय कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कोटिंग का कौन सा कार्य जो है नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका आवश्यक फिलर धातु को
प्रदान करना, ठीक है, आवश्यक फिलर धातु को प्रदान करना। जो फ्लक्स होता है दोस्तों, फ्लक्स कोटिंग कभी भी आवश्यक फिलर धातु को प्रदान नहीं करता। फ्लक्स क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको फ्लक्स समझ में आएगा। फ्लक्स दोस्तों आपको जानकारी बता दूं कि दोस्तों ये आपका इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर जो आपका मटेरियल चढ़ा होता है दोस्तों फ्लक्स होता है, ठीक है। फ्लक्स कई टाइप के होते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, जो दोस्तों आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए आपका थोड़ा है बेस कमज़ोर सा रहता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 5वें का बी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। इस प्रकार की इलेक्ट्रोड शीघ्रता से नमी को ग्रहण करती है। तो इस प्रकार बोला दोस्तों, तो हमें किस प्रकार की इलेक्ट्रोड जो है शीघ्रता से नमी को ग्रहण करती है, तो वैसा कौन सा इलेक्ट्रोड है जो नमी को उससे जल्दी ग्रहण कर लेती है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पूछ लेता कई बार। तो शीघ्रता से नमी को ग्रहण कौन करता है, तो बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं हम 7वें नंबर पे, 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आपका क्या है, पढ़िए इसको। इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग के इस प्रकार में हमेशा सेल्यूलोजिक मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ये इलेक्ट्रोडें होती हैं। इलेक्ट्रोडें क्या होती है दोस्तों, ये इलेक्ट्रोडें क्या करती हैं, डीप पेनिट्रेशन प्राप्त करती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोजिक मटेरियल का प्रयोग जिसमें किया जाता है वो डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड होती है। डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड क्या होती है दोस्तों, ये दोस्तों आप मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेट है, ये आपका प्लेट है, जितनी दोस्तों गहराई में वेल्डिंग करनी होगी तो हम डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अपना 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर समझिए आप क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 8 नंबर दोस्तों, इलेक्ट्रोड का AWS कोड E से शुरू होता है और इसके अनुसरण 4 अंकों वाली संख्या करती है। इसमें पहले 2 अंक क्या प्रकट करते हैं, तो दोस्तों AWS कोड एक हमारा इलेक्ट्रोड होता है। जैसे दोस्तों ई आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड का पैकेट, तो उस पर लिखा होता है हमारा, उस पर क्या लिखा होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ई लिखा है फिर 6013, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड ई मतलब दोस्तों इलेक्ट्रोड ही होता है, और इसमें पूछा है कि पहले 2 अंक का क्या प्रकट करता है। तो ये 2 अंक जो हमारे क्या प्रकट करेंगे, तो दोस्तों ये 2 अंक जो हमारे प्रकट करते हैं फ्लक्स कोटिंग के प्रकार को प्रकट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोड के बाद जो आपका 2 अक्षर क्या प्रकट करेगा, तो फ्लक्स के कोटिंग का प्रकार आपको प्रकट करेगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखिए आप, एक 3.5 मिलीमीटर मध्य कोटेड इलेक्ट्रोड द्वारा चित्र में दर्शित चौकोर बट जोड़ को एक तरफ से वेल्ड करने पर किस प्रकार का जवाब मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है NCVT के द्वारा 2010 में पूछा गया है दोस्तों। ये है आपके पास एक बट जॉइंट, स्क्वायर बट जॉइंट। तो इस पर आप अगर एक तरफ से वेल्डिंग करते हैं तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन, आपका आंसर हो जाएगा, हमें जो वेल्डिंग करेंगे तो इस प्रकार का दिखेगा अगर हम एक तरफ से वेल्डिंग करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये दोस्तों 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। और ये 10वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड कूट लेखन EB5426H के एक्स में के संकेत करता है। तो क्या संकेत करेगा दोस्तों, तो के संकेत करेगा आपको रेडियोग्राफिक गुणवत्ता इलेक्ट्रोड को, ठीक है। आगे चलते हैं 2006 वाले में। 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रोड जो प्रति इकाई समय से अधिक वेल्ड धातु को जमाता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाता है आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 12वां क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है, एक इलेक्ट्रोड का बचा हुआ सिरा सामान्य अधिक नहीं होना चाहिए। तो बचा हुआ सिरा सामान्य कितना अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोड के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे आपका 2003 में पूछा गया क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का जो आकार है दर्शाता है। इलेक्ट्रोड का आकार क्या दर्शाता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोड का आकार दर्शाता है इसके कोर वायर के व्यास को दर्शाता है। आगे आपका 14 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड के बिना कोटेड भाग की लंबाई कितनी होती है। तो बिना कोटेड भाग की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 20 से 30 मिलीमीटर। आगे आपका 15वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड को किस भाग से इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोड के किस भाग से इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़ा जाता है, तो आपका बिना कोटेड भाग वाले को पकड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड का भंडारण किस स्थान पर करना चाहिए, तो इलेक्ट्रोड का भंडारण किस स्थान पर करना चाहिए, तो एयर टाइट और शुष्क दोनों स्थान पर करना चाहिए। आगे आपका है इलेक्ट्रोड की मीडियम कोटिंग। इलेक्ट्रोड की मीडियम कोटिंग में कोटिंग व्यास तथा कोर वायर के व्यास का अनुपात कितना होता है। तो मीडियम कोटिंग में कोर वायर का व्यास और
दोस्तों कितना होता है, अनुपात में पूछा है तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 1.4 से 1.5 mm। आगे है इलेक्ट्रोड के लाइट कोटिंग, ये दोस्तों मीडियम था। ये लाइट कोटिंग में कोर वायर और कोर वायर के व्यास का अनुपात इसमें पूछा है। तो इसमें दोस्तों मीडियम था, इसमें लाइट है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका 1.2 से 1.3 mm 3, ठीक है दोस्तों, mm नहीं है। आगे आपका देखिए इसमें है 18 क्वेश्चन, सॉरी 18 हमने कर लिया, 19 देखते हैं। इलेक्ट्रोड लाइट कोटिंग में किस पदार्थ का मुख्य रूप से बाइंडर का कार्य होता है। तो बाइंडर का कार्य होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सोडियम सिलिकेट और पोटेशियम सिलिकेट। आगे आपका 20, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ने से उसके व्यास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ने से क्या बढ़ता है, उसका व्यास भी बढ़ता है। आगे आपका 21 का दोस्तों आपका बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड को कहते हैं। तो बेसिक कोटेड इलेक्ट्रोड को कहते हैं लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आगे आपका 22वां, स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर कितनी कोटिंग चढ़ी होती है। तो स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड पर कितनी कोटिंग चढ़ी होती है, तो ये उपरोक्त दोनों चूना और टाइटेनियम दोनों चढ़ा होता है। आगे आपका 23 आपका है, फ्लक्स में आयरन पाउडर मिलाने से इलेक्ट्रोड की कुशलता कितनी अधिक हो जाती है। तो फ्लक्स में आयरन पाउडर मिलाने से इलेक्ट्रोड की कुशलता कितनी अधिक हो जाती है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 10% अधिक हो जाती है। आगे आपका है 24, पोलैरिटी जो लिखा है इसमें, पोलैरिटी के आधार पर इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं। तो पोलैरिटी के आधार पर इलेक्ट्रोड कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार के, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, ठीक दोस्तों। आगे आपका वेल्डिंग करंट के आधार पर इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं। तो वेल्डिंग करंट के आधार पर इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार हैं, तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों AC और DC। आगे है भूरे इलेक्ट्रोड का प्रयोग कहाँ होता है। तो भूरे इलेक्ट्रोड का प्रयोग कहाँ होता है, तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग में। नीले इलेक्ट्रोड का प्रयोग कहाँ होता है, तो नीले इलेक्ट्रोड का प्रयोग दोस्तों कहाँ होता है, तो हो जाएगा निकिल सीट वेल्डिंग करने के लिए, क्रोमियम सीट वेल्डिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा दोनों, ठीक है। आगे आपका 28, हाइड्रोजन नियंत्रण इलेक्ट्रोड के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन नियंत्रण इलेक्ट्रोड के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी H1, H2, H3, ठीक है। आगे आपका है 29, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड में कार्बन की प्रतिशतता होती है। तो कितनी होती है प्रतिशतता, तो ये हो जाएगा आपका 3.5%। निकिल से स्टील जोड़ने में कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है। तो निकिल से स्टील को जोड़ने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा निकिल। आगे चलते हैं 31, कलर कोडिंग के आधार पर इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं। तो कलर कोडिंग के आधार पर इलेक्ट्रोड के क्या क्या प्रकार हैं, यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी, लाल, हरा, नीला सब। उपयोग के आधार पर इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं। तो उपयोग के आधार पर इलेक्ट्रोड के कौन से कितने प्रकार हैं, पेंडिंग इलेक्ट्रोड, मशीनेबल इलेक्ट्रोड, तो यहाँ भी दोनों। आगे चलते हैं, ये देखिए कोर वायर की धातु के आधार पर इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार हैं। तो कोर वायर की धातु के आधार पर इलेक्ट्रोड के कितने प्रकार हैं, तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों, लोह धातु और अलोह धातु, ठीक है दोस्तों। आगे आपका 34, बेस मेटल पर उसी धातु या अन्य धातु की वेल्ड मेटल चढ़ाने से कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं, सरफेसिंग इलेक्ट्रोड। आगे देखिए इलेक्ट्रोड कोर वायर पर फ्लक्स कोटिंग लगाने की 2 विधियां होती हैं जो कि हैं। तो कौन सी होती है फ्लक्स कोटिंग पर 2 विधियां लगाने की, तो ये हो जाएगा आपका 35 का आएगा डीप एम एक्सट्रूशन मेथड। आगे है कोटेड इलेक्ट्रोड की कोटिंग में अधिक मात्रा में होती है। कोटेड इलेक्ट्रोड की कोटिंग में अधिक मात्रा होती है, अधिक मात्रा किसकी होती है, ये हो जाएगा आपका आयरन का। एक इलेक्ट्रोड का अंतिम बीट जिसे छोड़ जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अंतिम बीट को उसे बोलते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, स्टब एंड बोलते हैं उसको। आगे आपका 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा फ्लक्स के जलने से उत्पन्न स्लैग जल्दी जम जाती है, ठीक है। आगे है आपका हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड प्रायः उपयुक्त होती है।
तो हैवी कोटेड प्राय होती है दोस्तों फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग के लिए। ठीक है, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड प्राय उपयुक्त होती है। तो हैवी कोटेड प्राय उपयुक्त होती है दोस्तों आपका किससे, ये आपको हो जाएगा फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग के लिए। 40वां आपका इलेक्ट्रोड है जो कि कोटेड नहीं होती, वो उसे क्या कहते हैं, तो जो कोटेड नहीं होती उसे कहते हैं बेयर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, आगे आपका 41 देखिए, 41 क्या बोल रहा है, 2.5 mm मोटी माइल्ड स्टील की सीट वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का उपयुक्त साइज है। तो उपयुक्त साइज क्या है, 2.5 mm मोटी माइल्ड स्टील की सीट को वेल्डिंग करने के लिए, तो ये आपको हो जाएगा डाया 2.50 mm। ठीक है, आगे आपका लो तथा मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए कितने प्रतिशत कार्बन स्टील की इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। तो लो तथा मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग करने के लिए कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 0.12% यानी 12%। आगे चलते हैं 43, इलेक्ट्रोड के कोटेड भाग की लंबाई कितने मिलीमीटर होती है। तो इलेक्ट्रोड के कोटेड भाग की लंबाई कितनी होती है, तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको कराया था ऊपर, तो 3.50 से मतलब 3.5 से 450 मिलीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आपका 43 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक दोस्तों, तो आपका ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।